नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। महाराष्ट्र में जिस तरीके से मराठी बनाम हिंदी देखा जा रहा है और इस मुद्दे को हवा देने का काम सबसे ज्यादा राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ता कर रही हैं, उन सबको सबक सिखाते हुए खुद राज ठाकरे ने एक बड़ा फैसला किया है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने बाकायदा ट्वीट करते हुए कहा है कि बिना मेरी परमिशन के मनसे कार्यकर्ता मीडिया के सामने नहीं बैठेंगे और जिनको आधिकारिक तौर पर यह काम दिया गया है वो भी बोलने से पहले सोचेंगे और मुझे रूबरू कराएंगे। किसी भी ऐसे मुद्दे में एंगेज नहीं होना है जिससे विवाद खड़ा हो। सोशल मीडिया के जरिए जिस तरीके से राज ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं को ये मैसेज दिया, ये खबर एक तरफ चर्चा का विषय है और दूसरी तरफ महाराष्ट्र के बाहर के राज्य के नेता जिस तरीके से ठाकरे ब्रदर्स पर लगातार जुबानी हमले कर रही हैं, यह मुद्दा भी इस वक्त हर तरफ छाया हुआ है। और मैं इस बारे में जिक्र करने जा रही हूं निशिकांत दुबे को लेकर। निशिकांत दुबे बीजेपी के सांसद हैं और हाल ही में उन्होंने पटक पटक कर मारेंगे जैसा बयान दिया था। मराठियों को लेकर उन्होंने जो कुछ भी कहा था, आप मानकर चलिए बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने उनसे फिलहाल दूरी बना ली है, उनके बयान से किनारा कर लिया है। फडणवीस सरकार में मंत्री आशीष शेलार ने तो सीधे सीधे तौर पर कह दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी इस तरीके के बयान नहीं दिए जाने चाहिए। लेकिन इन सबके बीच एक बड़ी खबर यह मिल रही है कि राज ठाकरे की पार्टी के कई कार्यकर्ता अरेस्ट हुए हैं। अब आप कहेंगे ये 3-4 चीजें मैंने एक साथ क्यों बताई? दरअसल ये 3-4 चीजें एक साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले मराठी का मुद्दा उठाया जाता है। जो लोग मराठी नहीं बोल पा रहे हैं उनको पीटा जाता है और मराठी के ये ठेकेदार बनने वाले कोई और नहीं बल्कि राज ठाकरे की पार्टी के नेता थे, यानी मनसे के नेता थे। सड़क पर उतर कर जिस तरीके से कभी बैंकों में घुसकर लोगों को पीट रहे हैं, कभी सड़क पर पीट रहे हैं, कभी चाट खाते लोगों को पीट रहे हैं। इसके बाद राज ठाकरे ने फैसला किया, अपने कार्यकर्ताओं को मैसेज दिया कि कोई भी विवादित वीडियो ना पोस्ट करेगा, अपने रिएक्शंस पोस्ट नहीं करेगा और मीडिया के साथ ज्यादा एंगेज नहीं होगा। कोई भी बयान देने से पहले मुझसे पूछा जाएगा। उद्धव ठाकरे पहले ही इस मुद्दे पर बैकफुट पर आ चुके हैं और इसी के साथ निशिकांत दुबे ने जिस तरीके से कहा था कि अपने यहां तो हर कोई शेर होता है, बाहर निकल कर देखें और फिर हम बताएंगे और पटक कर मारेंगे, और इस तरीके का जो उनका बयान था, उसके बाद बवाल मचा हुआ है। और जिस तरीके से ये पूरा विवाद था, इसके बाद निशिकांत दुबे ने और ज्यादा भड़काने का काम किया आम कार्यकर्ताओं को। इसीलिए बीजेपी के बड़े बड़े और छोटे छोटे सभी नेताओं ने निशिकांत दुबे के इस बयान से दूरी बना ली थी। लेकिन इन सबके बीच एक और बड़ी खबर ये मिल रही है कि चूंकि राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ता लगातार हिंसा कर रहे हैं, ऐसे में गिरफ्तार किया गया है वर्ली इलाके से मनसे कार्यकर्ताओं को। खबर यह भी मिल रही है कि जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनमें कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। लगभग ऐसे 5 कार्यकर्ता हैं जिनको तोड़फोड़ और अराजकता फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शनिवार को वर्ली में उद्यमी सुशील केडिया के कार्यालय में तोड़फोड़ के सिलसिले में एमएनएस के 5 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया, जिसके बाद राज ठाकरे ने वो लंबा चौड़ा पोस्ट लिख दिया और कह दिया कि आप बिना मेरी परमिशन के कहीं भी कुछ नहीं बोलेंगे। दूसरी तरफ जैसा कि मैंने निशिकांत दुबे का मुद्दा उठाया, निशिकांत दुबे को आदित्य ठाकरे ने भी जवाब दिया है और जवाब जानते हैं कौन सी भाषा में दिया है? हिंदी में दिया है। तो जरा सुन लीजिए कि एक तरफ राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ता गिरफ्तार होते हैं और दूसरी तरफ आदित्य ठाकरे हिंदी में निशिकांत दुबे को जवाब देते हुए क्या कुछ कहते हैं। निशिकांत दुबे ना कि उत्तर भारत का कोई प्रतिनिधित्व करते हैं, ना कि वो उत्तर भारतीयों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ना कि वो हिंदी भाषा का प्रतिनिधित्व करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो महाराष्ट्र में बहुत सालों से आते रहे, देश के हर कोने से आते हुए, क्योंकि ये एक स्वप्न नगरी है, माया नगरी है, लेकिन अपने व्यवसाय के लिए हो एक सपना लेके आते हैं कि मुझे यहाँ उन्नति करनी है, आगे बढ़ना है। सभी का हम स्वागत करते हैं, लेकिन हमारा जो विरोध था वो हिंदी के सख्ती को था, ना कि हिंदी भाषिकों को है, ना कि हिंदी के भाषा को है। अगर ये निशिकांत दुबे ऐसे बोले हैं तो मैं उनको यही पूछना चाहता हूँ, भाजपा को ये पूछना चाहता हूँ कि इतनी हिम्मत वो जाके पाकिस्तान में दिखाए, इतनी हिम्मत वो जाके बांग्लादेश में दिखाए। और इनका जो खेल है कि चुनाव बिहार का आ रहा है, चुनाव मुंबई का आ रहा है, इसके पहले हिंदी भाषिकों को मराठी भाषिकों से लड़ाए, ये खेल फेल हो जाएगा, ये पूरा विश्वास है। क्योंकि यही भारतीय जनता पार्टी का प्लेबुक है। जिस राज्य में जाते हैं वहां एक तो धर्म में या जाति में या समाज में या भाषा में कोई वाद विवाद पैदा करते हैं और फिर जीतने की कोशिश करते हैं। ये इनका प्लेबुक है, डिवाइड एंड रूल। लेकिन एक और चीज इसमें सबसे अहम है कि महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने यहाँ पोडियम पे आके ये कहना जरूरी है
कि जो निशिकांत दुबे की राय है वो क्या भाजपा की भी राय है, क्योंकि भाजपा महाराष्ट्र के खिलाफ कितना जहर मन में पैदा करता है, खुद के और दूसरे लोगों के, ये आज दिख रहा है। तो फिर कल नोटिस कौन सी गई थी? रात को इतने लोगों को अरेस्ट क्यों किया था? जो नेतागण है उनको अरेस्ट क्यों किया था? जो कार्यकर्ता है उनको अरेस्ट क्यों किया था? और हमारी तो यही एक मैं सोचता हूं कि व्यू है, पर्सपेक्टिव है कि किसी भी हाथापाई का समर्थन हम नहीं करते हैं। कोई भी हाथापाई ना करे, इस भूमिका की हम भी है। वो हाथापाई क्यों हुई थी, वो झगड़ा क्यों हुआ था, वो क्या वैयक्तिक था, वो क्या आम सड़क पे क्यों हुआ, इसका इन्वेस्टिगेशन अलग हो सकता है। लेकिन अगर कोई समाज उस दिन मोर्चा निकाल सकता है तो क्यों ना स्थानिक जो मराठी भाषा लोग हैं वो मोर्चा या अपनी जो बातें लोगों के सामने क्यों नहीं रख सकते? क्यों ऐसे ही होता है कि महाराष्ट्र में ही, हमारे घर में ही हम पे अन्याय होते जा रहा है? क्यों ऐसे भाजपा का रवैया है? ये भाजपा बताए। तरीके से मंत्री के कार्यकर्ता लोगों को मराठी भाषा पे पीट रहे हैं, मार रहे हैं, क्या उसको लेकर आप लोग की तरफ से कुछ कदम उठाया जाएगा? देखिए, पहली बात तो ये है, अगर आप देखें तो मुंबई में काफी सारे मराठी समाज पे भी अन्याय हो रहा है पिछले 2 सालों में भाजपा के राज में। बहुत सारे ऐसे भी सोसाइटीज है जहां पर अगर मराठी हो तो आपको घर नहीं मिलेगा, ऐसे कहा जा रहा है। बहुत सारे ऐसे सोसाइटीज है जो कहते हैं आप गंदे लोग हो, मटन मांस मच्छी खाते हो, आपको घर नहीं मिलेगा। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जहां कहते हैं कि अभी भाजपा का राज आया, मराठी चलेगा नहीं। तो वो गुंडागिर्दी को आप क्या कहेंगे? तो वहां तो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स, मैं नहीं कह रहा हूं कि देना जरूरी है, लेकिन वहां कोई आदमी होगा, उसको गुस्सा आया, माथा फिर होगा तो देगा उसको रिस्पॉन्स। निशिकांत दुबे ना कि उत्तर भारत का कोई प्रतिनिधित्व करते हैं, ना कि वो उत्तर भारतीयों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ना कि वो हिंदी भाषा का प्रतिनिधित्व करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो महाराष्ट्र में बहुत सालों से आते रहे, देश के हर कोने से आते हुए, क्योंकि ये एक स्वप्न नगरी है, माया नगरी है, लेकिन अपने व्यवसाय के लिए हो, एक सपना लेके आते हैं कि मुझे यहाँ उन्नति करनी है, आगे बढ़ना है। सभी का हम स्वागत करते हैं, लेकिन हमारा जो विरोध था वो हिंदी के शक्ति को था, ना कि हिंदी भाषिकों को है, ना कि हिंदी के भाषा को है। अगर ये निशिकांत दुबे ऐसे बोले हैं तो मैं उनको यही पूछना चाहता हूँ, भाजपा को यह पूछना चाहता हूँ कि इतनी हिम्मत वो जाके पाकिस्तान में दिखाए, इतनी हिम्मत वो जाके बांग्लादेश में दिखाए, और इनका जो खेल है कि चुनाव बिहार का आ रहा है, चुनाव मुंबई का आ रहा है, इसके पहले हिंदी भाषिकों को मराठी भाषिकों से लड़ाए, ये खेल फेल हो जाएगा, ये पूरा विश्वास है। क्योंकि यही भारतीय जनता पार्टी का प्लेबुक है। जिस राज्य में जाते हैं वहां एक तो धर्म में या जाति में या समाज में या भाषा में कोई वाद विवाद पैदा करते हैं और फिर जीतने की कोशिश करते हैं। ये इनका प्लेबुक है, डिवाइड एंड रूल।